हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और फ्रेंड्स, मैं अभी आ गया हूँ अपने खेत तरफ। और भाई इधर आप लोग पीछे देख सकते हो, वहाँ पर जो पीला 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 दिख रहा है भाई, वो हमारा धान का खेत है। और मैं भी आया हूँ धान के खेत तरफ। तो भाई सुबह सुबह आप लोगों को झारखंडी की इस हसीन वादियों से आप लोगों का हमारे वीडियो में फिर से स्वागत है। और दोस्तों, कुछ दिन वीडियो हमारा नहीं आ रहा था जिसके कारण बहुत दुख हुआ था। हमारी नानी माँ नहीं रही, जिसके कारण से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था। तो अब से मैं प्रयास करूँगा कि हमारा वीडियो रेगुलर आए। तो यही हमारा प्रयास रहेगा। तो अभी हम दोस्तों आ गए हैं और ये देखिए हमारा जो खेत है, यहाँ पर हम लोग लगाए थे प्याज हम लोग लगाए थे, लेकिन प्याज अच्छा से हुआ नहीं। और ये देखिए कितना घास हो गया है। ओह माय गॉड, इतना घास हो गया है कि प्याज इसी घास में कमज़ोर हो गया। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ हम लोग का खेत, धान का खेत कैसा है, क्या स्थिति है। दूर से तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पीला पीला, लेकिन सामने से क्या स्थिति है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और दोस्तों, ये देख रहे हो ये क्या है? दोस्तों, ये है मड़ुआ। इसको हम लोग लगाए नहीं है। जब यहाँ पर प्याज लगाए थे तो प्याज की जो पानी पटाते थे वही नाली के सामने एक दो गो हो सकता है घर से ही। यहाँ पर हम लोग गोबर फेंकते हैं ना, तो गोबर फेंकने के क्रम में दाना आ गया होगा, तो वही मड़ुआ देख सकते हो कितना भयानक हो गया है। तो बहुत ही अच्छा है। चलिए इस मड़ुआ को हम लोग ज़रूर सेवन करेंगे, खाएंगे मड़ुआ रोटी। तो दोस्तों इधर देखिए खेत। अब और सामने जाएंगे, बैक कैमरे से दिखाएंगे आप लोगों को क्या स्थिति है हम लोग के खेत की। भाई पूरा अच्छा है फसल, लेकिन कितना अच्छा है वो तो देखना पड़ेगा। भाई साहब, ये देखिए हम लोग का जो धान है, गर्मी का धान, वो ये देखिए पूरा एकदम पकने के कगार पर है भाई। बहुत ही सुंदर है और बहुत भी अच्छा नहीं है, लेकिन अब पकने के कगार पर है। और भी खेत है, वो सब हम लोग का थोड़ा पका नहीं है, आप लोग को दिखाते हैं भाई। अभी वो दूसरा खेत जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा दूर है। कितना सुंदर घास, एकदम पशु चारा। ये है राहड़, कितना सुंदर है भाई। और ये रहा खेत। इसमें अभी तक पका नहीं है, पकने के जैसा नहीं हुआ है धान। अभी पकने के जैसा होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका। और ये है नीम का पेड़, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये वाला खेत। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जी, जो मोदी का जो पटना में रोड शो हुआ, ख़त्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर सफलता को लेकर के मोदी जी ने पटना में रोड शो किया। ये सरासर देखा जाए तो मोदी का जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, ये पहलगाम पर अटैक था, ये राजनीति से प्रेरित लगता है। क्योंकि भाई जिस प्रकार से पहलगाम में अटैक हुआ, धर्म पूछ के हमारे लोगों को मार दिया गया पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा। और हमारा मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस टाइम जब घटना हुई थी, उस टाइम सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब का प्रोग्राम कैंसिल करके जब इंडिया आ गए, इंडिया आने के बाद वो पहलगाम नहीं जा कर के, कश्मीर ना जा कर के सीधे पहुंच गए बिहार। बिहार में
नीतीश कुमार के साथ रैली करने लगे, सभा करने लगे, चुनावी सभा करने लगे। तो सरासर देखा जाए तो मोदी का जो पहलगाम अटैक था, मोदी का ही पहलगाम अटैक बोलिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। पहलगाम अटैक जो हुआ ये साजिश लगता है, क्योंकि अभी तक मोदी ना तो कश्मीर गए पहलगाम अटैक के बाद, और ना ही उन माता बहनों से भेंट किए जिसका सिंदूर उजड़ा पहलगाम अटैक में। उन माता बहनों से अभी तक भेंट मुलाकात नहीं किए हैं। चलिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा देश के माता बहनों से मिले, लेकिन जो गुजरात से थे, गुजरात के भी माता बहनें थी जो सिंदूर उजड़ा है पहलगाम अटैक में, उनके साथ भी भेंट मुलाकात नहीं किए। और ना ही वो चार आतंकी जो पहलगाम अटैक में शामिल थे, जो पाकिस्तान से आए थे, उन 4 आतंकियों को अभी तक कोई सज़ा नहीं दिया गया। वो चार आतंकी अभी तक जिंदा है, अभी तक पकड़ाया नहीं गया। और सीज फायर की घोषणा हो गई, सीज फायर कर दिया गया। हमारे बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रंप आ गया, क्या बोलते हैं, अमेरिका, ट्रंप आ गया। कौन सा शर्त हुआ, क्या शर्त हुआ, किसी को पता नहीं, किसी को कुछ जानकारी नहीं हुआ। ट्रंप आ गया सीज फायर के लिए, और हम लोगों ने सीज फायर के लिए तैयार हो गया बिना शर्त के। हम लोगों को कम से कम ये तो शर्त रखना चाहिए था, भारत की सरकार को ये तो शर्त रखना चाहिए था, कम से कम वो 4 आतंकी जो पहलगाम में आए थे, उन 4 आतंकियों को भारत को सौंपा जाए। उसके बाद युद्ध विराम के लिए हम तैयार होंगे, ये कम से कम कहना चाहिए था। लेकिन मोदी पता नहीं किस वजह से सीज फायर कर दिए, युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। तो अभी जो पटना में हो रही है, उसकी जो रोड शो हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर सफलता को लेकर के अपनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फ्लॉप। पटना में ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर चुनाव है भाई, चुनाव है। ये दूसरी जगह भी हो सकता था ना, दूसरी जगह भी हो सकता था, यूपी है, फिर इधर साउथ के कोई भी स्टेट लीजिए, दिल्ली में ही ले लीजिए, दिल्ली में ही रोड शो कर लेते भाई मोदी जी। लेकिन ये बिहार में ही क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है, आपको तो चुनावी फ़ायदा चाहिए ना, मोदी सरकार को तो चुनावी फ़ायदा चाहिए। क्योंकि भाई इतना बड़ा पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद हमारी सेना ने बखूबी जवाब दिया, बहुत ही वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान को अटैक किया, पाकिस्तान में अटैक हुआ। तो इसका तो श्रेय मोदी अपना लेना चाहते हैं। मोदी अपना चाहते हैं कि मैं इसका चुनावी फ़ायदा लूं, चुनाव में लोगों को कहूं कि देखिए हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारी सेना पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मार के आ गया है। ये सारी चीज़ें कहना है मोदी को, और इसका श्रेय मोदी ले रहे हैं चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए। तो बताइए, इसको साजिश नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये तो सरासर साजिश है। कम से कम मोदी जी, आपको तो उन महिलाओं के सामने जा कर के उन महिलाओं को मिलना चाहिए था जिनके पति पहलगाम में शहीद हो गए हैं। उनका घर कम से कम आपको जाना चाहिए था, या फिर उनसे मिलना चाहिए था। लेकिन आपने तो वो भी नहीं समझे, वो भी नहीं किए। तो बताइए, इसको हम लोग साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये पूछती है हमारे देश की जनता, हमारे देश का किसान, हमारे देश के नौजवान, कि पहलगाम में हुए अटैक के बाद उन 4 आतंकी कहाँ भागे? पहलगाम में ही वो 4 आतंकी कैसे आए? पहलगाम और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर है, वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर है।
फासला। और कैसे आए पहलगाम, ये जवाब मांगती है हमारे देश की जनता, हमारे देश की किसान, हमारे देश के नौजवान। ये सवाल है। और मोदी जी, आपको तो वोट के लिए ये सब करना है। आपने वोट के लिए हमारे देश की सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पर, एकदम बहुत ही बुरा स्थिति है। तो चलिए दोस्तों, कितना ही कहा जाए और क्या कहेंगे। जो भी है, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? क्या हमारा बात सही है, नहीं है? क्या देश की जनता को ये जानने का हक नहीं है कि वो 4 आतंकी कहाँ गए? ये सवाल मेरा ही नहीं है, पूरा देश की जनता का है। तो चलिए, फसल काफ़ी अच्छा हुआ है, गर्मी का सीज़न है। जो भी है, थोड़ा बहुत हम लोग जो भी खर्चा पानी होता है, बीमार पड़ते हैं या फिर कपड़ा लत्ता खरीदने का रहता है, शादी विवाह होता है, तो हम लोग यही धान चावल हम लोग बेचते हैं और खरीदते हैं। ये हालत है हमारे देश की। चलिए आगे फिर बात करेंगे अगला वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय जवान, जय किसान।